चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में आज से प्रदेश भर में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। रबी फसलों की खरीद के लिए तमाम इंतजाम मंडियों में पूरे कर लिए गए हैं। गेहूं खरीद के लिए 417 मंडियां बनाई गई हैं। और बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश के तहत यहाँ पर पुख्ता प्रबंध मंडियों में किए गए हैं। हरियाणा में 26 मार्च से सरसों की खरीद की जा रही है और वहीं आज 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है। पिछले साल की तुलना में गेहूं की ज्यादा आवक आने की इस बार उम्मीद है। फसल खरीद का भुगतान 48 से 72 घंटे में खातों में किया जाएगा। तो गेहूं की आज से प्रदेश भर में खरीद शुरू हो गई है। और वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाताओं का रुख करेंगे। सिरसा से विक्रम भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहतक से जल्द हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। फिलहाल अंबाला से नरेश सैनी और कालावाली से चानन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज से हरियाणा प्रदेश में जो है खरीद शुरू हो गई है गेहूं की, और ऐसे में अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में मंडियों में क्या इंतजाम देख पा रहे हैं? क्या सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए जिस तरीके से मंडी अधिकारी दावा कर रहे हैं? खरीद शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी गेहूं मंडी में आने के लिए अभी समय लगेगा क्योंकि अभी कटाई शुरू नहीं हुई है। अगर वहीं बात की जाए सरसों की, तो पिछले हफ्ते से जो है सरसों की खरीद शुरू कर दी गई थी। अब तक की अगर बात करें तो 20,400 क्विंटल जो है सरसों की खरीद की जा चुकी है, जिसमें 20,000 क्विंटल जो है सरकारी खरीद की गई है। वहीं अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र कुमार से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि किसी प्रकार की कोई समस्या किसानों को ना आए, इसके लिए जो है तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। चाहे साफ पीने के पानी की बात की जाए, सफाई की बात की जाए, शौचालयों की अगर बात की जाए, तमाम तरह की जो है सुविधाएं जो है किसानों को मिलेगी। वहीं जैसे ही फसल मंडी में आती है तो कहीं ना कहीं चोरी होने का भी डर रहता है। तो उसको लेकर जो मार्केट कमेटी सचिव थे उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा और उनकी तरफ से जो यहाँ पर चौकीदार भी रखे गए हैं ताकि किसी किसान की फसल को कोई नुकसान ना पहुंच सके। जी बिल्कुल विक्रम, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आड़ती जो है वो कुछ दिनों तक 3-4 दिन तक जो हड़ताल करने वाले, सांकेतिक उनकी हड़ताल रहेगी 1-2 घंटे की, तो उसका कितना असर पड़ सकता है खरीद पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा आज लगभग 12 बजे जो है आड़ती हड़ताल करेंगे। वहीं मार्केट कमेटी के सामने जो है सभी आड़ती इकट्ठे होंगे। तो आड़तियों ने आज हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है किसान जो मंडी में आने वाला है फसल बेचने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आड़तियों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जो है ये हड़ताल भी आगे ज्यादा ना बढ़े। जी बिल्कुल, और क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी हमने देखा कि पिछले दिनों बारिश भी हुई और आगामी दिनों को लेकर भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तो ऐसे में मंडियों में इसके क्या कुछ इंतजाम देख पा रहे हैं? क्या शेड की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्धता है कि अगर बारिश आती है तो जो गेहूं की फसल है और जो सरसों आई हुई है मंडी में, उसको रखा जा सके? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी सचिव ने साफ तौर पे कहा था कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है सुचारू रूप से रखी गई हैं। वहीं अगर बरसात अगर आती है तो फसल को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो है शेड वगैरह हैं और तरपाले वगैरह का भी जो है बंदोबस्त किया गया है। फिलहाल जो है अगर प्रशासन की अगर बात करूँ तो मार्केट सचिव ने साफ तौर पर कह दिया है कि फसलों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और सुचारू रूप से जो है खरीद रखी जाएगी। फिलहाल जो है अभी किसान ठीक है, धीरे-धीरे अभी अपने अधिकारी फसल दावा तो लेकर जो कर है रहे हैं, मंडी में आ रहे लेकिन हैं। जब जी किसान मंडियों में पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ पर चीजें सामने निकल कर आएंगी। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर अंबाला से नरेश सैनी भी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश जी, अंबाला की मंडियों की बात करें तो यहाँ पर कितने खरीद केंद्र बनाए गए हैं और क्या कुछ इंतजाम वहां पर देख पा रहे हैं? अंबाला में हालांकि आज पूरे हरियाणा में की मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी। और हालांकि अभी भी अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला की किसी मंडी में भी एक दाना भी अभी तक जो गेहूं का वो नहीं आया है। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से, जो मंडी प्रशासन है उसकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस प्रकार से आगे आने वाले समय में जो 1-2 दिन में जो बारिश की संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो मंडी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंबाला में 4 जो गेहूं केंद्र बनाए गए हैं, एक अंबाला और एक अंबाला कैंट और एक
शाहजहांपुर 5 बनाए गए हैं, एक नारायणगढ़ और एक मुलाना में बनाया गया है। जी। तो कह सकते हैं कि मंडी प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं और सभी मंडियों में जो है शेड की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही जो आड़तियों पे पर्याप्त मात्रा में अगर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जो तरपालें वगैरह जो है भरपूर मात्रा में रखी गई हैं। हालांकि अभी जैसा कि हमारी अभी मंडी सचिव से बात हुई तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अभी 10 दिन लग सकते हैं फसल को आने में, क्योंकि अभी जो गेहूं की फसल है खेतों में वो पूरी तरह से अभी पकी नहीं है और कहीं ना कहीं 10 दिन लग सकते हैं मंडी में जो है गेहूं की जो आवक होने के। अब की बार जो कह सकते हैं कि जो पिछले साल के मुकाबले जो गेहूं की फसल है वो ज्यादा आने की संभावना है। हालांकि पिछले साल अगर हम बाला कैंट की मंडी की बात करूं तो 117 जो है हजार क्विंटल गेहूं आई थी और अब की बार 130,000 क्विंटल गेहूं आने की संभावना मंडी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि अब की बार जो गेहूं की आवक है वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं बम्पर पैदावार अब की बार देखी जा रही है। हालांकि पीछे कुछ दिनों में देखा गया था कि कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई थी जिसके कारण जो है गेहूं की फसल को भी काफी नुकसान हुआ था। हालांकि जो सरसों की जो खरीद है यहाँ पर 2 केंद्र बनाए गए थे, एक शाहजहांपुर और एक मुलाना, जिनमें जो सरसों की खरीद है वो 26 तारीख से शुरू हो गई थी, लेकिन 27 तारीख को हैफेड की जो हड़ताल थी उसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को जो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई थी और किसान इसका कहीं ना कहीं विरोध जरूर कर रहे थे। ठीक है, तो सरसों की खरीद चल रही है और गेहूं की खरीद शुरू जरूर हो गई है, लेकिन आवक में अभी थोड़ी देरी हो सकती है। हमारे साथ चारण सिंह जुड़ गए हैं, कालावली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारण सिंह, कालावली की बात करें तो यहाँ पर कितने खरीद केंद्र है, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आड़तियों की हड़ताल की अगर बात करें तो उसका कितना असर देखने को मिल सकता है? हालांकि पूरे दिन की हड़ताल नहीं है, कुछ घंटों की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल इसे कहा जा रहा है, तो इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? आपको बता दें कि अभी हड़ताल की तो कोई सूचना नहीं आई है कालावाड़ी में, लेकिन कालावाड़ी में 2 मंडियां हैं, एक पुरानी अनाज मंडी है और एक अतिरिक्त अनाज मंडी है जो डबली रोड पर स्थित है। तो जो प्रशासन है मार्केट कमेटी और वाटर कूलर के साथ साथ सफाई व्यवस्था है, शौचालय है, उनकी व्यवस्था की गई है। वही गेहूं आने की बात करें तो गेहूं कम से कम 15 अप्रैल के बाद ही गेहूं आनी शुरू हुई नहीं गेहूं अभी आई है, तो गेहूं आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। वही मार्केट कमेटी सचिव द्वारा आरटीओ को कहा गया है कि अपने जो मौसम खराब को देखते हुए अपनी तिरपालें और अपना व्यवस्था भी करें और मार्केट कमेटी प्रशासन वो भी अपनी व्यवस्था कर रहा है। बिल्कुल, और उठान की भी व्यवस्था क्या दुरुस्त कर ली गई है मंडी अधिकारियों की तरफ से? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मंडियों में फसल पहुंच जाती है लेकिन उठान समय पर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगर बारिश भी आती है, मौसम खराब होता है तो फिर ऐसे फसलें भीग जाती हैं। प्रशासन द्वारा जो उठान कार्य है उसको लगातार तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन गेहूं का एक ऐसा सीजन है जो गेहूं जब 15 तारीख को अगर कटाई शुरू होगी तो अचानक ही मंडी भर जाती है और जिसके कारण मौसम में बाधा डालने का काम करता है। तो मौसम के खराबी के कारण इसका असर पड़ता है, तो लदान कार्य में देरी हो जाती है। लेकिन इस बार प्रशासन का कहना है कि पिछले साल से इस बार है जो ट्रकों की व्यवस्था ज्यादा की गई है और जो मजदूर वर्ग है उनकी भी व्यवस्था ज्यादा की गई है, तो इस बार लदान कार्य में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी, वहीं रोहतक से संवाददाता जितेंद्र पांचाल भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, रोहतक की बात करें तो क्या माना जाए कि आज खरीद शुरू हो गई, तो क्या पहले दिन ही आवक गेहूं की मंडियों में होगी या यहाँ पर भी अभी आवक होने में समय लगेगा? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये सुनने को मिल रहा है कि अभी गेहूं की फसल पकी नहीं है और कुछ जगहों पर इसकी कटाई शुरू नहीं हुई है। रोहतक की बात करें तो रोहतक से क्या जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से गेहूं की जो फसल है आज से मंडियों में खरीद हुई थी, लेकिन आज मंडी प्रशासन की तरफ से तो तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि इससे पहले 26 मार्च की बात करें तो सरसों की खरीद हुई थी। अभी तक अगर बात करें तो 80 क्विंटल के करीब जो है सरसों की फसल भी पहुंच पाई है। गेहूं की बात करें तो अभी आसपास के क्षेत्र में जो फसल की फसल तैयार नहीं है। हालांकि मंडी प्रशासन का दावा है हमें यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ मंडी का जो गेट है, तो यहाँ पर इसके साथ अगर बात करें तो अंदर 5 शेड जो बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से
ताकि किसान आए और यहाँ पर जो है पूरी रूप से उसकी जो फसल जो है यहाँ पर खरीदी जाए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो गेट पास के लिए यहाँ पर पूरी सुविधाएं बनाई गई है। और गेट पास के लिए अगर यहाँ आती है तो एक ट्रेनिंग जो आती है, तो यहाँ सरसों की जो खरीद है वो खासतौर पर अभी की जा रही है। सरसों के लेकर के तैयारियां पूरी गई हैं। और यहाँ पर गेहूं खरीद के लिए मंडी सचिव से बात की तो उनका यही कहना है कि हमने यहाँ पर तैयारियां पूरी कर दी है। अलग अलग जो खरीद केंद्र है वो बनाए गए हैं मंडी की तरफ से। बलवस्तर मंडी की बात करें या अलग अलग विधानसभा में में जो है गेहूं की खरीद की तैयारी की, लेकिन अभी तक जो है गेहूं की जो खरीद है वो पूरी नहीं शुरू नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई लेकिन कोई भी किसान यहाँ पर जो है गेहूं लेकर के नहीं आ रहा है। जितेंद्र, गेट पास को लेकर एक सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब किसान गेट पास के लिए पहुंचते हैं गेट पर तो उन्हें काफी घंटों का इंतजार करना पड़ता है, काफी दिक्कत भी होती है। तो क्या इस तरीके की दिक्कत ना हो उसको लेकर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, उन व्यवस्थाओं को और बेहतर किया गया है? वो यहाँ पर आए हुए हैं गेट पास साथ में लेकर के आए। गेट पास है तो ये गेट पास है तो आप यहाँ किसी तरह की दिक्कत आप लोगों को बोल रहे हैं। अच्छा क्या लेकर के आए आप? अच्छा अभी गेहूं की खरीद अभी नहीं हुई? अभी तो महीना कम से कम। अच्छा सरसों ही लेके आए। अच्छा दूसरे भी जो किसान हैं उनसे भी बात करेंगे। आप सरसों लेके आएंगे तो सरसों लेके आएंगे, पास की कोई दिक्कत आपको नहीं है? पास की कोई। अच्छा मंडी में सुविधा की बात करें तो पूरी सुविधाएं हैं। अच्छा बिल्कुल, ये जो क्योंकि एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं युवक बैठे हैं क्योंकि इनकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है मंडी प्रशासन की तरफ से। अभी तक अगर बात करें तो सरसों कितनी यहाँ पर आई है? आप कितने अंदर आएंगे? 100 के करीब आ गई है। कल तक की बात करें तो 80 क्विंटल के करीब जो है सरसों यहाँ पर पहुंची थी। तो गेहूं की खरीद के लिए तैयारी यहाँ की तो गेट पास की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, तो पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। तो गेट टिकट यहाँ पर कितने बनाए गए हैं किसानों के लिए? अच्छा तीनों गेटों पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तो किसानों के आने जाने के लिए आप किसी ठहरने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की? अच्छा पानी पीने के पानी की आपने सुविधा की? तो बिल्कुल जिस तरह से हमने बात की यहाँ पर पूरी सुविधाएं खासतौर पर मंडी प्रशासन द्वारा की गई है। अंदर अगर बात करें तो मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 5 शेड जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। 5 शेडों पर जो है पूरी तरह से किसानों का कोई गेहूं ना भीगे इन चीजों को लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई है। और यहाँ पर जो है मजदूर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मजदूर भी यहाँ पर है क्योंकि सरसों की जो खरीद है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और आड़ती की अगर बात करें तो वो यहाँ पर बारदाने की बात करें तो बारदाना प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से यहाँ पर जो है पूरा बारदाना यहाँ पर आया हुआ है। क्या रोहतक में भी आड़ती सांकेतिक हड़ताल पर हैं? क्या रोहतक में भी आड़ती सांकेतिक हड़ताल पर हैं? देखिए बिल्कुल हड़ताल की जहां तक बात की तो बजरंग दास गर्ग है, उन्होंने कहा है कि अगर कहीं ना कहीं हड़ताल पर जाते हैं तो दिक्कत होगी। अभी 2-3 दिन का समय 5 तारीख से उन्होंने कहा है कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाए, जो आड़तियों की जो समस्या है उनको हल किया जाए। उसके बाद जो है अगर हल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आड़ती हड़ताल पर जाएगा तो खरीद में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। 3 जो कंपनियां हैं खासतौर पर वेयर हाउस है, हैपेड है, ये जो कंपनियां हैं वो गेहूं की खरीद करेंगी। फिलहाल सरसों की चल रही है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आड़ती अगर हड़ताल पर चला जाते हैं तो कहीं ना कहीं मजदूरों को भी समस्या होगी, किसानों को भी समस्या होगी, क्योंकि गेहूं और सरसों की आवक जो है भरपूर मात्रा में अब जो है आने वाली है। सरसों की शुरू हो रही है और गेहूं की आज से शुरू होनी थी, लेकिन 5 से 7 दिन कम से कम लगेंगे। और 5 तारीख के बाद जिस तरह से कहा कि बजरंग दास गर्ग ने अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, आड़तियों की मांगे जो नहीं मानी, तो कहीं ना कहीं आड़ती हड़ताल पर जाएगा तो मजदूरों को भी समस्या होगी और साथ में किसानों को भी होगी। और अगर बारिश वहां से ऊपर से आती है तो कहीं ना कहीं गेहूं भी खराब होने की जो है संभावना हो सकती है। जी शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और अधिकारियों की तरफ से तमाम इंतजाम पुख्ता किए जाने की बात कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि हरियाणा में मंडियों में गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो गई है। अंबाला की मंडी में अभी तक गेहूं का एक भी दाना नहीं आया, क्योंकि आज पहला दिन है और अभी कुछ दिन ये कहा जा रहा है कि आवक
कम होगी और 1-2 दिन शायद अभी गेहूं ना पहुंचे मंडियों में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर गेहूं अभी पका नहीं है, कटाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन 5 तारीख के बाद जो है गेहूं की आवक मंडियों में दिखना शुरू हो जाएगी। हालांकि शुरू खरीद आज से हो गई है, लेकिन अभी मंडियों में गेहूं का एक भी दाना नहीं पहुंचा। अंबाला की बात करें तो अंबाला की मंडी में अभी तक गेहूं का एक भी दाना नहीं आया है। अभी 1 हफ्ता और मंडी में गेहूं आने की संभावना नहीं है। हालांकि तैयारियां मंडी प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। आज 1 अप्रैल है, तो आज हमारे यहाँ पे नाजरनी में ई खरीद पोर्टल पर गेट पास कटने शुरू हो जाएंगे, पर अभी तक अराइवल बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमारे पास गेहूं की एक भी ढेरी नहीं आई, पर जैसे ही कोई ढेरी आती है तो उसका गेट पास काटा जाएगा। अनुमान ये है कि भी इसको आने में कम से कम 8-10 दिन लग सकते हैं। तो अगले हफ्ते ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई जो गेहूं की अराइवल शुरू हो पाएगी। अभी तो मंडी के अंदर बिल्कुल भी आवक नहीं है गेहूं की, पर जैसे ही होगी और इंदर के मौसम खराब होता है तो हमारे आड़तियों के पास पर्याप्त मात्रा में क्रेट्स और तरपालें हैं, ताकि किसान की आई गेहूं को ढककर उनका बचाव किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि 1,30,000 क्विंटल के आसपास गेहूं की आवक हो सकती है। पिछले साल 1,17,000 गेहूं की अराइवल हुई थी, तो 10-15 हज़ार क्विंटल थोड़ा बढ़ सकती है इस बार।